मित्रों, ब्रह्मांड के निर्माण की शुरुआत में भगवान ब्रह्मा ने रचनात्मक प्रक्रिया की शुरुआत में 4 कुमारों को जन्म दिया, जिन्हें चतुर्सन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उन्होंने बच्चे पैदा करने के उनके आदेश की अवहेलना की और इसके बजाय अपना जीवन विष्णु को समर्पित करने और निःसंतान रहने का विकल्प चुना। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड के अंडे से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के बाद भगवान ब्रह्मा गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किमपुरुष, राक्षस, नाग, सुपर्ण, वानर, विद्याधर, वाल्कीरिया, पिशाच, देवता, असुर और मनुष्य बनाने में व्यस्त थे। ऐसा माना जाता है कि मनुष्यों को देवताओं की छवि के रूप में सेवा करने के लिए उनकी समानता में बनाया गया था। इस तरह हमें हमारे 4 कुमार ऋषि मिले। मानवता के पूर्वज प्रजापति के नाम से जाने जाने वाले 10 पुत्र उनकी कल्पना से उभरते हैं। मानस पुत्रों का अर्थ है मनपुत्र या आत्माएं, क्योंकि वे उसके शरीर के बजाय उसके मन से पैदा हुए थे। पहले नंबर पर आते हैं ऋषि मरीचि, जिन्हें मरीचि या महर्षि के नाम से भी जाना जाता है, को अक्सर ब्रह्मा के पुत्रों में से एक कहा जाता है। प्रकाश की किरण के संदर्भ में ऋषि मरीचि को सप्तर्षियों में से एक माना जाता है, जिन्हें प्रथम मनवंतर में 7 महान ऋषियों के रूप में भी जाना जाता है। इस समूह के अन्य सदस्य अत्रि ऋषि, अंगिरस ऋषि, पुलह ऋषि, क्रतु ऋषि, पुलस्त्य ऋषि और वशिष्ठ हैं। शास्त्रों के अनुसार मरीचि ऋषि का विवाह काल से हुआ है और उनके बच्चे का नाम कश्यप रखा गया है। दूसरे नंबर पर आते हैं अंगिरस ऋषि। इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। ऋषि अथर्वण के साथ ऋषि अंगिरसा को अक्सर अथर्ववेद के एक प्रमुख भाग को सुनने या तैयार करने का श्रेय दिया जाता है, जो चौथा वेद है। इस सम्मान के अलावा ऋषि अंगिरस का उल्लेख पिछले 3 वेदों ऋग, यजुर और सामवेद में भी किया गया है। यह भी माना जाता है कि अंगिरस वेद ने सुरूपा से विवाह किया था और उतथ्य, संवर्तन और बृहस्पति नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया था। तीसरे नंबर पर आते हैं ऋषि अत्रि। वर्तमान 7वें मनवंतर के सप्तर्षियों में से एक हैं, जिन्हें 7 महान ऋषियों के रूप में भी जाना जाता है। ऋषि अत्रि का पुनर्जन्म भगवान ब्रह्मा द्वारा किए गए यज्ञ की आग से हुआ था, जब ब्रह्मा के पुत्रों को शिव द्वारा दिए गए श्राप के कारण मार दिया गया था। इन दोनों अवतारों में अनसुया उनकी पत्नी थीं। अपने पिछले अस्तित्व में उन्होंने दत्त, दुर्वासा और सोम नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया था। अत्रि ऋषि के दूसरे अवतार में कहा जाता है कि उन्होंने आर्यमन, कुलीन नामक एक पुत्र और अमला, पवित्रता नामक एक पुत्री को जन्म दिया। यह भी माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, शिव का क्रमशः सोम, दत्त और दुर्वासा के रूप में पुनर्जन्म होता है। चौथे नंबर पर आते हैं पुलहा ऋषि। ये भगवान ब्रह्मा के जन्म के समय उनकी नाभि से प्रकट हुए थे। माना जाता है कि भगवान शिव द्वारा दिए गए श्राप के परिणामस्वरूप अग्नि में नष्ट हो जाने के बाद पुला ऋषि का वैवस्वत मनवंतर में पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन इस बार अग्नि के बालों से मनवंतर में ऋषि पुलहा के जन्म से पहले दक्ष की अन्य बेटियों में से एक क्षमा का विवाह पहले ही ऋषि पुलहा से हो चुका था। ऋषि पुलहा की पीवरी नाम की एक बेटी थी और उनके करदम, कनकपीठा और उर्वारिवत नामक 3 पुत्र हुए। 5वें नंबर पर आते हैं ऋषि क्रतु को। उनके जीवन के 2 अलग अलग चरणों में चित्रित किया गया है। उस समय को स्वयंभुव मनवंतर के नाम से जाना जाता है। 6ठे नंबर पर आते हैं क्रतु एक प्रजापति और भगवान ब्रह्मा का पुत्र था, जो अपने पिता को बहुत प्रिय था। इसके अलावा ऋषि क्रतु भी प्रजापति दक्ष के दामाद थे। संथाति नाम उन्होंने अपनी पत्नी को दिया था। ऐसा दावा किया जाता है कि उनके पूरे जीवन काल में उनकी 60,000 संतानें थीं। उनकी पहचान वलाखिल्य के सदस्यों के रूप में की गई और उन्हें यह उपाधि दी गई। भगवान शिव द्वारा दिए गए आशीर्वाद के परिणामस्वरूप ऋषि क्रतु का वैवस्वत मनवंतर में पुनर्जन्म हुआ। मनवंतर के इस अवतार के दौरान उनका कोई परिवार नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि वह भगवान ब्रह्मा के हाथों से दुनिया में आए। 7वां नंबर पर आते हैं
अगस्त्य के पुत्र इद्वाह को ऋषि क्रतु ने गोद लिया था क्योंकि उनका न तो कोई परिवार था और न ही उनकी कोई संतान थी। कहा जाता है कि भार्गवों में क्रतु भी शामिल है। 8वें नंबर पर आते हैं। पुलत्स्य ऋषि को एक माध्यम के रूप में उनकी भूमिका के लिए प्रसिद्ध किया गया है, जिसके माध्यम से मानव जाति ने पुराणों में निहित ज्ञान को प्राप्त किया और समझा। पुलत्स्य ऋषि को वह व्यक्ति भी माना जाता है जिन्हें ब्रह्मा द्वारा विष्णु पुराण प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने पराशर को दिया, जिन्होंने फिर इसे शेष मानवता के साथ साझा किया। प्रथम मनवंतर के समय वे सप्तऋषियों में से एक थे। ऐसा कहा जाता है कि वह विश्रवा के पिता थे। विश्रवा कुबेर और रावण के पिता थे और सभी राक्षसों के पूर्वज थे। पुलस्त्य ऋषि का विवाह करदम जी की पुत्री हविर्भू से हुआ था, जो उनकी 9 पुत्रियों में से एक थी। महर्षि अगस्त्य और विश्रवा पुलस्त्य ऋषि के गण थे। वे उनके इकलौते बच्चे थे। विश्रवा की एक पत्नी का नाम केकसी था और उसने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम इलाविडा था और उसने कुबेर नामक पुत्र को जन्म दिया। 9वें नंबर पर आते हैं ऋषि वशिष्ठ। इनको अब तक के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लोगों को बहुत सारा ज्ञान प्रदान करने के बाद वह इस दुनिया से चले गए। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि उन्हें ऋग्वेद के मंडल 7 का प्राथमिक लेखक माना जाता है। रामायण और महाभारत दोनों में घटित घटनाओं में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका नाम 7 सितारों में से एक से जुड़ा है, जो एक तारामंडल है जो उत्तरी आकाश में पाया जा सकता है। 7 बुद्धिमान पुरुष, जिन्हें सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है, इन तारकीय पिंडों के नामकरण के पीछे प्रेरणा है। भागवत पुराण के अनुसार ऋषि वशिष्ठ को भगवान ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा जाता है। उन्होंने अपने अस्तित्व का हर कण मानवता की उन्नति और दुनिया की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। सरस्वती नदी के तट पर, जहां वशिष्ठ ने अपना आश्रम स्थापित किया था, वे नियमित रूप से अपने सैकड़ों अनुयायियों को वेदों की शिक्षा देते थे। उस समय के दौरान लोग उन्हें इस विशेष कारण के कारण कुलपति कहते थे। उन्होंने अरुंधति से विवाह किया, जो अपने गुणों और अपने पति के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध हुई। अरुंधति एक छोटे तारे का नाम है जो ग्रेट बियर या सप्तर्षि मंडल में वशिष्ठ के आसपास पाया जा सकता है। हिंदू संस्कृति में दुल्हन को शादी से पहले तारा दिखाया जाता है और फिर समारोह के बाद वह इसकी पूजा करती है। यह इस बात का संकेत है कि दूल्हा दुल्हन के सदाचारी और समर्पित आदर्शों को स्वीकार करता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक बड़े समुद्र में 10,000 साल बिताए, बहुत गंभीरता से विष्णु का ध्यान किया और उनसे मानव जाति के माता पिता होने का लाभ प्राप्त किया। इस दौरान वे विष्णु के ध्यान में बहुत गहराई से डूबे हुए थे। ऐसा माना जाता है कि ऋषि प्राचेस्थस ने कांचलू की बेटी मनीषा से शादी की थी और उनका दक्ष नाम का एक बेटा था। ऋषि मनु के साथ ऋषि भृगु ने मनुस्मृति नामक ग्रंथ में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसकी उत्पत्ति लगभग 10,000 साल पहले इस क्षेत्र में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद भारतीय राज्य ब्रह्मावर्त में संतों की एक सभा को दिए गए उपदेश के रूप में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि ऋषि भृगु ने दक्ष की बेटी ख्याति से विवाह किया था। दंपति के धाता और विधाता नाम के 2 बेटे थे। यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपनी एक पुत्री श्री या भार्गवी से विवाह किया था। 10वें नंबर पर आते हैं ऋषि नारद। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय ऋषि नारद कई आयामों और ग्रहों की यात्रा कर सकते थे। उन्हें वीणा के साथ दिखाया गया है और महथी उपनाम दिया गया है, जिससे पता चलता है कि वह प्राचीन वाद्ययंत्र के एक कुशल वादक हैं। वेदों में सबसे मजेदार कहानियों में से कुछ का श्रेय नारद को दिया जाता है, जिन्हें चतुर और शरारती दोनों के रूप में चित्रित किया गया है। मित्रों, आज के